IEM की क़यादत, सिंध के मेरे बुजुर्गों, सिंध के मेरे भाइयों, सिंध के नौजवानों और सिंध की मेरी बहनों, सबसे पहले तो पुख्तूनख्वा से आए हुए एक पुख्तून का सलाम। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा अपने भाई चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का, जिनकी दावत पर आज मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं और एक ऐसे मौके पर हाजिर हुआ हूं कि आज बीबी की शहादत को 13 साल पूरे हो रहे हैं। मैं जब बीबी शहीद की सियासी बसीरत को देखता हूं, मैं जब उनकी सियासी जदोजहद को देखता हूं, मैं जब उनके सियासी सफर को देखता हूं, मैं जब बीबी शहीद की कुर्बानियों को देखता हूं और मैं जब शहीद बीबी की शहादत को देखता हूं, मैं जब उनकी हिम्मत और उनकी जुर्रत को देखता हूं, तो आज बादशाह खान और वली खान के पैरोकार की हैसियत से, एक सियासी कारकुन की हैसियत से, घड़ी खुदा बख्श में सिंध धरती पर खड़े होकर आपके साथ मिलकर बीबी की उस जदोजहद को और उनकी कुर्बानियों को सलाम पेश करना चाहता हूं। सलाम उनकी कुर्बानियों को और उनकी जदोजहद को। और मेरे सिंध के भाइयों और बहनों, आपका भी जरूर जिक्र करूंगा। मैं देख रहा हूं आपके इस जज्बे को। मैं देख रहा हूं कि कितनी बड़ी तादाद में आज यहां मौजूद है और मुझे खुशी हुई कि जैसे इस धरती के हक के लिए और इस धरती के तरक्की और आबादी के लिए आप शहीद बीबी के साथ खड़े थे। मुझे खुशी हुई कि आज उसी सिंध धरती के लिए, आज उसी जमहूरियत के लिए, आज उस आईन की हुक्मरानी के लिए आप मेरे भाई बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ भी खड़े हैं। खुशी हुई मुझे आज अपने काबिल एहतराम मेरे बड़े हैं, मेरे बुजुर्ग हैं, मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब, हुमायूं खान ने पुख्तूनख्वा की हुकूमत का जिक्र किया। जब हमारी हुकूमत थी, हमारी इकट्ठी हुकूमत थी, आप यकीन जाने आसिफ अली जरदारी साहब ने मुझे ANP के वजीर आला की हैसियत से नहीं देखा, उन्होंने मुझे अपने वजीर आला की हैसियत से देखा, अपने वजीर आला। और आप यकीन जाने आसिफ अली जरदारी साहब ने सिर्फ मेरी रहनुमाई एक वजीर आला की हैसियत से नहीं की कि वो अपने वजीर आला की रहनुमाई कर रहे थे। मैं आज सिंध धरती पर खड़े होकर उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने
ही मेरी रहनुमाई की पुख्तनख्वा की आबादी और तरक्की के लिए, दहशतगर्दी के खात्मे के लिए, नई यूनिवर्सिटीज के लिए, बिजली के मुनाफे के लिए, रोजगार के लिए, पुख्तनख्वा के नाम के लिए, पुख्तूनों की शनाख्त के लिए, एनएफसी अवार्ड के लिए उन्होंने मेरी ऐसी रहनुमाई की जैसे कि एक बाप अपने बेटी की रहनुमाई करता है। तो आज मैं एक पुख्तून आसिफ अली जरदारी साहब को भी एक कहानी कराता चलूं। जरदारी साहब, मुझे याद है कि आपने पुख्तूनों के साथ जो वफादारी की और वफा की मिसाल कायम की, तो मैं भी पुख्तून हूं जरदारी साहब। ये का पैगाम है, ये वली खान के घर का पैगाम है, ये असफंदियार खान का पैगाम है कि आज जब बिलावल मैदान में खड़े हैं सिंध के हक के लिए, आईन की हुक्मरानी के लिए, जमहूरियत के लिए, तो जरदारी साहब जिस तरह आपने हमारा साथ दिया, मैं भी वैसी ही सिर्फ एएनपी के कारकुन की तरह बिलावल भुट्टो का साथ नहीं दूंगा, बल्कि एक बड़े भाई की तरह उनका साथ दूंगा इंशाअल्लाह। बीबी को शहीद कर दिया गया। जब वो पाकिस्तान वापस आई, उनको पता था उन खतरात का, उन्होंने मुकाबला किया उन खतरात का, वो घबराई नहीं, वो हिम्मत और जुर्रत के साथ लड़ी। आज यहां कहा गया कि उनको शहीद करके पाकिस्तान की उस जंजीर को तोड़ दिया गया या उसको तोड़ने की कोशिश की गई। वो जंजीर नहीं टूटी, बिलावल भुट्टो जरदारी ने उस जंजीर को टूट नहीं दिया। देखिए, पूरा पाकिस्तान आज यहां पर मौजूद है, पूरा पाकिस्तान। लेकिन सिंध के मेरे भाइयों और मेरी बहनों, मैं आपके दर्द को समझ सकता हूं, मैं समझ सकता हूं, इसलिए कि हमारी भी 100 साल की तारीख है और खुदाई खिदमतगार तहरीक जिसकी बुनियाद बादशाह खान ने रखी थी, उस वक्त से लेकर आज तक की अवामी नेशनल पार्टी, सिंध में आपके दर्द को समझ सकता हूं, इसलिए कि आपका भी खून बहा, हमारा भी खून बहा, हम सबका खून बहा, इसलिए मैं उस दर्द को समझ सकता हूं। हमने अदम तशद्दुद की बात की, हम पे तशद्दुद किया गया, बार बार किया गया। मैं किन किन का जिक्र करूं? टकर मर्दान के शोहदा का जिक्र करूं, बाबड़ा के शोहदा का जिक्र करूं, किस्सा खानी पेशावर के शोहदा का जिक्र करूं, या फिर हालिया सालों में स्वाद बुनीर दीर और मलकंड के शोहदा, पेशावर मर्दान सवाबी नौशेरा, यहां के शोहदा, चमन से लेकर स्वाद तक के शोहदा, बाजोड़ से लेकर वजीरिस्तान के शोहदा, कराची के शोहदा, कारसास के शोहदा, सिंध के शोहदा, मेरे कारकुनों को शहीद किया गया, मेरे मेंबरान को शहीद किया गया। यहां बैठे मियां इफ्तिखार हुसैन के एक लौते बेटे मियां राशिद हुसैन को शहीद किया गया, बशीर बिलौर को शहीद किया गया, हारून बिलौर को शहीद किया गया। आज इन शोहदा के मजार पे खड़े होकर जिस तरह आपका ये वादा है, वो
तो मेरा भी वादा है कि आपने अपने बुजुर्गों के रास्ते को नहीं छोड़ना और मैंने अपने बुजुर्गों के रास्ते को नहीं छोड़ना। हमने खिदमत के रास्ते को नहीं छोड़ना, हमने जमहूरियत के रास्ते को नहीं छोड़ना, हमने अमन के रास्ते को नहीं छोड़ना और हमने अदम तशद्दुद के रास्ते को नहीं छोड़ना। और आज चूंकि पीडीएम की क़यादत मौजूद है, 2018 में हमारा ख्याल यह था कि हमारा मुकाबला मुख्तलिफ सियासी जमातों से है और फैसला होगा इलेक्शन का वोट के जरिए। इलेक्शन के दिन रात 12 बजे पता चला कि मुकाबला सियासी जमातों से नहीं था, मुकाबला सेलेक्टर्स से था, सेलेक्टर्स। और की आवाम खैराज तहसीन पेश करता हूं कि अंदरूनी सिंध आपने उनको धांधली नहीं करने दी। कराची में जो खेल खेला गया, यहां आपने उनको वो खेल खेलने नहीं दिया, आपने उनको वो खेल नहीं खेलने दिया। लेकिन जिन्होंने भी इस हुकूमत को मुसल्लत किया, बैठिए, तमाम क़यादत यहां बैठी है, बलोचिस्तान की क़यादत है, पंजाब की क़यादत है, सिंध की क़यादत है, पुख्तनख्वा की है, गिलगित की है, आजाद कश्मीर की है, पूरे पाकिस्तान की क़यादत है। जिन्होंने भी ये सब तमाशा लगाया, आज पूछता हूं, हासिल क्या किया, क्या फायदा हुआ? 15,000 अरब के कर्जे, महंगाई का तूफान, मईशत की तबाही, सऊदी अरब और यूएई जैसे दोस्तों को गंवाना और अफगानिस्तान के साथ एतमाद के फुकदान का मजीद बढ़ना, सूबाई हकूक और खुद मुख्तारी पर डाका डालना, 18वीं तरमीम के खिलाफ साजिश, दहशतगर्दी की एक नई लहर और बहुत कुछ। इसलिए अब जबकि आपको पता है ना कि उसने अपनी नाकामी का एतराफ खुद कर लिया है ना, जब कर लिया है तो अब मेरा ये सवाल है, एक सवाल कि अब करने वाले और सोचने वाले सोच ले, जिन्होंने किया वो सोच ले। अब या पाकिस्तान बचेगा या इमरान बचेगा। अब फैसला वो कर ले, अब फैसला वो कर ले, उन्होंने इमरान को बचाना है या पाकिस्तान को बचाना है, वो अपना फैसला कर ले। हम फैसला कर चुके हैं, हमारा फैसला वाजिया है। हमने पंजाब को बचाना है, हमने बलूचिस्तान को बचाना है, हमने कश्मीर को बचाना है, हमने गिलगित को बचाना है, हमने पुख्तनख्वा को बचाना है, हमने सिंध को बचाना है और हमने मिलकर पाकिस्तान को बचाना है। शुक्रिया।